अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CS 5 और 7 का लेसन 10 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 10 आपके पास है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम जो है वो क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज के अंदर, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर हम देखें तो इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है और ये प्राइमरी कंसर्न्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हो क्या रहा होता है, यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा होता है इंफॉर्मेशन का, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो हो रही थी ये इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम पर्सन, ये इनसाइड और आउटसाइड द फर्म हो रही होती है। इसमें हम देखें तो सपोर्ट किया जा रहा होता है डेटा वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर इंस्टेंस जो वर्ड प्रोसेसिंग है, इसमें आप देख सकते हो डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो गया, इमेजिंग हो गया, इसमें हम वेब पब्लिशिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर्स हो गए, ईमेल्स हो गए, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो गई, ये सारी आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर आती हैं। सेकेंड है जी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। जब हम फर्दर मूव करते हैं ना तो आपके सामने डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का नाम आता है। इसमें हम अगर डिफाइन करें तो ये एक इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि सपोर्ट कर रहा होता है ऑपरेशंस को, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग फंक्शंस को अगर देखें तो ये इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं जी जिसके थ्रू डिज़ाइन मॉडल किया जा रहा होता है, सिस्टम को सपोर्ट किया जा रहा होता है, जो कि है robustness, ease of control, simplicity, completeness of relevant detail। इसमें अगर हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई करें या डिफाइन करें तो आपके पास एक नाम आता है जो कि फादर थे डेटा वेयर हाउस के, बिल इनमोन। याद रखिएगा, अगर एमसीक्यूज आ जाता है ना कि फादर ऑफ डेटा वेयर हाउस कौन है तो बिल इनमोन है। उनके नज़दीक जो सिस्टम था ना उसको हम देखें तो ये मैनेजर डिसीजन के अकॉर्डिंग चलता है, यूज़ किया जाता है। डीएसएस जो है वो इन्वॉल्व करता है एनालिसिस। अब ये एनालिसिस हो रहे हैं डिफरेंट यूनिट ऑफ डेटा के और ये हेरिस्टिक फैशन के अंदर हो रहे हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग डीएसएस जो होता है ये प्रोसेस कभी भी नहीं कर सकता अपडेट डेटा को। हेरिस्टिक सिंपली इसका अगर हम मतलब देखें तो ये पार्टिकल टेक्निक है जो डायरेक्ट करती है किसी भी इंसान के लर्निंग के टेंशन्स को। इसमें आप प्रॉब्लम को डिस्कवर कर रहे होते हो, उन्हें सॉल्व कर रहे होते हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने आता है लाइक डीएसएस जो है ये वेरिएबिलिटी को एंटर कर रहा होता है। इसमें हम देखें तो ये हेल्प कर होता है, गाइड कर होता है मैनेजर्स को लाइक न्यू सिनेरियो दैट। अब ये वो सिनेरियोज होते हैं जो इमर्ज हो रहे होते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी डीएसएस जो होता है ये ऐसा आउटपुट है जो कि स्टोर करता है, मेंटेन कर रहा होता है रेडीमेड गारमेंट को। इसमें हम देखें तो आपके पास स्टिच क्लॉथ्स आ गए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर। अब ये जो फ्लक्चुएटिंग हो रही होती है ना, चेंज हो रहा होता है फैशन ट्रेंड के अंदर, ये सारा जो होता है इस सिस्टम को क्रिटिकल बना देता है। इसमें आप देखो तो प्लानिंग और फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं ताकि मैनेज किया सके, मुहैया किया जा रहा है कस्टमर के रिएक्शंस को, रीप्राइसिंग के बाद इनिशिएट किया जा रहा है क्लियरेंस सेल्स को ताकि और स्टॉक को निकाला जा सके, डिसाइड किया जाता है डिस्काउंट परसेंटेज को। एमआईएस के अंदर अगर हम देखें तो आपके सामने आता है कि ये इन्फॉर्मेशन को मॉनिटरिंग और कंट्रोल पैटर्न में लेके चलता है। डीएसएस जो है ये नॉन रूटीन डिसीजन मेकिंग को लेके चल रहा होता है, हेल्प कर होता है। फिक्स्ड होता है रेगुलर रिपोर्ट्स को जनरेट कर रहा होता है डेटा जिसमें टीपीएस में हो रहा होता है कंट्रोल या कैप्ट किया जा रहा होता है। यूजर जो होते हैं वो लिंक नहीं होते स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन फ्लो के अकॉर्डिंग। इसी तरह रिपोर्ट जो होती है वो फॉर्मेट होती है, ये प्री डिफाइन होती है, ग्रेटर एम्फेसाइज होता है जी मॉडल पर और डिस्प्ले कर होता है ग्राफिक्स को। टाइप्स अगर देखें तो मॉडल ड्राइवन, एमडीडी डीडीएस यानी एमडीडीडीएस और डेटा ड्राइवन डीएसएस सॉरी। मॉडल ड्राइवन डीएसएस जो है इसमें हम देखें व्हाट इफ एनालिसिस टेक्निक आ गई। अब चेक करते हैं इम्पैक्ट की चेंज अगर आपने किया है assumptions के अकॉर्डिंग इनपुट डेटा पर और वो कितना प्रपोज सोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग लेके चलती है। गोल सीक एनालिसिस में सेकंड अटेम्प्ट आ गई। इसमें आप देखते हो कि अटेम्प्ट करते हो, फाइंड करते हो वेरियस को, ये इसमें इनपुट जो होता है वो नेसेसरी होता है, डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट को अचीव कर होता है। इसमें बैकवर्ड सोल्यूशन जो होते हैं वो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग चलते हैं।
इसमें प्राइमरी स्टैंड अलोन सिस्टम आइसोलेट करता है, इसमें मेजर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम को ले जाया जाता है। इसमें हम देखें तो एंड यूजर्स को डेवलप करवाया जाता है, इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल रखा जा रहा होता है, स्ट्रॉन्ग मॉडल यूज़ हो होता है, गुड यूज़र इंटरफेस जो होता है वो मैक्सिमाइज मॉडल यूटिलिटी को कर रहा होता है। इसमें अगर डेटा ड्राइवन डीएसएस को देखें तो ये अपोज करता है जी मॉडल ड्राइवन को। इसमें हम सिस्टम देखें तो ये इसमें लार्ज पूल ऑफ डेटा को यूज़ किया जाता है ताकि मेजर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को डेवलप किया जा सके। इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा को स्टोर किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक को डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। एनालिटिकल प्रोसेसिंग और डेटा माइनिंग को देखा जा रहा है। कंपोनेंट्स देखें तो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। डेटाबेस डेटाबेस के अंदर हम कलेक्शन करते हैं करंट और हिस्टोरिकल डेटा की, और ये इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम ये ऐसा सेट है जो कि सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करते हुए बनाया जाता है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल आपके सामने आ गया। डेटा माइनिंग टूल हो गया, मोड्स आ गए। डेटा वेयर हाउस जो है वो लॉजिकली कलेक्शन होता है जी इंफॉर्मेशन का, इसमें गैदर करते हैं हम डिफरेंट ऑपरेशन डेटाबेस को जो कि क्रिएट करता है बिजनेस इंटेलिजेंस को। जो टर्म डेटा होता है ना वो वेयर हाउस को रेफर कर होता है, इसमें कम्बिनेशन हो जाता है डिफरेंट डेटाबेस के। डेटा वेयर हाउस जो होता है वो कंटेन कर होता है वाइड वैरायटी डेटा की। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेसन 11 को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। लेसन 11 आपके पास है डेटा मार्ट। डेटा वेयर हाउस जो होते हैं वो एनॉमरस है, लाइक इसमें देखें तो इसमें गीगाबाइट्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही होती है, हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स की ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, जिसके नतीजे में आपके पास सब सेट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं ये डेटा मार्ट्स हैं। इसमें हम देखें तो एक डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट लाइन को हम क्रिएट कर देते हैं। डेटा वेयर हाउस जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं इंटरप्राइज के अकॉर्डिंग। फोकस कर होता है डेटा मार्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट लाइन को। मतलब टेक्निक यूज़ हो रही होती है, वो टेक्निक हम देखते जाते हैं। ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ओलैप, इसमें डिसीजन सपोर्ट कर होता है सॉफ्टवेयर को जो कि अलाउ करता है क्विक एनालाइज इंफॉर्मेशन को। अब ये जो क्विक एनालाइज इंफॉर्मेशन होती है कि समराइज कर दी जाती है मल्टी डायमेंशन व्यूज़ और हर चीज़ के अकॉर्डिंग। ये जो टर्म है ना इसमें हम देखें तो ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्यूरीज जो होती हैं वो ऐड की जाती हैं जो कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं यूज़र्स को कि वो अपना रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज कर सके। इससे होता क्या है कि आप ड्रिल डाउन करते हो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। सेकेंड है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग जो है इसे हम कहते हैं कि ये नॉलेज डिस्कवरी है डेटाबेस के अंदर, KDD। इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली प्रोसेस करते हैं डेटा वेयर हाउस को। इसमें प्रोसेस जो होता है वो ऑटोमेटिकली सर्चिंग करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को। अब इसका पर्पस क्या है कि अनकवर करते हैं पैटर्न्स को, रिलेशनशिप्स को। डेटा माइनिंग जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का, यानी CRM का। कस्टमर मैनेजमेंट रिलेशन है जी CRM के एब्रीविएशन का मतलब। डेटा माइनिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं वो स्टेप्स लेके चलते हैं। अब वो स्टेप क्या है? एक्सप्लोरेशन इंक्लूड किया जाता है जी यहाँ पे डेटा की प्रिपरेशन जिसमें फिल्टर और ट्रांसफॉर्म होता है। मॉडल बिल्डिंग, वैलिडेशन, इसमें हम मुख्तलिफ मॉडल्स को प्रिडिक्ट करते हैं, परफॉर्मेंसेस के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के अंदर हम देखें तो फाइनल स्टेज जो होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, लाइक मॉडल जो होता है वो सिलेक्ट हो चुका होता है। एग्जाम्पल अगर डेटा माइनिंग की करें तो रिटेल सेल डिपार्टमेंट आपके सामने आ जाता है। डेटा माइनिंग सिस्टम जो होता है यहाँ पे इन्फर करता है रूटीन ट्रांजैक्शंस को, और कस्टमर जो होता है वो इंटरेस्ट कर रहा होता है। अगर कस्टमर जब इंटरेस्ट शो करे ना ट्राउज़र को बाय करने में किसी भी सीजन के अकॉर्डिंग, तो उसके साथ वो को रिलेट करता है, कस्टमर को बताता है कि आपकी बाइंग हैबिट फ्रिक्वेंटली है क्या, आप क्या परचेज कर सकते हो, क्या चीज़ आपको बेनिफिट देगी, कितनी सस्ती है, कितनी महंगी है। ये सारी बातें डेटा माइनिंग बता रहा है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडल यूज इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो मॉडल है क्या? मॉडल बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है जो इलस्ट्रेट कर रही होती है कंपोनेंट्स को, उनके रिलेशंस को और उन मुख्तलिफ फिनोमेनास को। टाइप ऑफ मॉडल देखें तो आपके पास आता है फिजिकल, नैरेटिव, ग्राफिक, मैथमेटिकल। फिजिकल मॉडल में देखें तो उसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, इसमें डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। फिजिकल मॉडल जो होता है ये बिजनेस के अंदर यूज़ हो रहा होता है। इसमें आप शॉपिंग सेंटर्स आ गए, प्रोटोटाइप ऑफ न्यू ऑटोमोबाइल्स आ गए। फिजिकल मॉडल जो होता है ये कभी भी रियल थिंग्स को फुलफिल नहीं कर सकता, इसका पर्पज़ नहीं है कि ये उन्हें फुलफिल कर सके।
नैरेटिव मॉडल हम देखें तो ये स्पोकन और रिटन डिस्क्रिप्शंस होती हैं जी। नैरेटिव मॉडल के अंदर मैनेजर जो होता है वो सरप्राइजिंगली सेल्डम रिकॉग्नाइज करता है एज अ मॉडल। सारे बिजनेस कम्युनिकेशन जो होते हैं वो नैरेटिव मॉडल्स होते हैं। ग्राफिक मॉडल, ये मॉडल जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। फॉर इंस्टेंस जो बार ग्राफ होता है वो उसमें हम देखें तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि कितने टाइम पूछे गए थे उसके बारे में बात करता है। मैथमेटिकल मॉडल, ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन फार्मूला को जो कि रिलेशनशिप को बता रहा होता है दो फैक्टर्स के दरमियान। टाइप ऑफ मैथमेटिकल मॉडल देखें तो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइप आपके पास आ गया। इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम के अंदर हम देखें तो इवेंट के टाइम डिपेंड कर रहा होता है, रिलेट कर रहा होता है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटीज को देखा जा रहा होता है, लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, परफेक्शंस देखी जा रही होती हैं। ग्रुप डीएसएस, अब लोग जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। लाइक इसमें हम देखें तो जियोग्राफिकली वो डिस्पर्स होते हैं। इसमें मतलब जीडीएसएस जो होता है वो क्विक और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग चलता है। जीडीएसएस जो होता है वो कैरेक्टराइज करता है ग्रुप ऑफ पीपल्स को। लाइक इसमें हम देखें तो आप सपोर्ट करते हो डिसीजन मेकिंग को। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम जो आपके सामने आता है ये एक ऐसी टाइप है जहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है वो फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डीएसएस वर्सेस जीडीएसएस, अब इसमें हम देखें तो क्वेश्चन अगर आपके आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डीएसएस एंड जीडीएसएस, तो आप देखो तो आपके पास आएगा कि अडॉप्शन जो हो रही होती है ना कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ की। लाइक इसमें एबिलिटीज़ पाई जाती हैं वीडियो रैंक और रेट की। अभी हम सिमिलरिटीज़ की बात कर रहे हैं। ग्रेटर सिस्टम रिलायबिलिटी की। नॉलेज इंटेलिजेंस सिस्टम देखा जाए तो जब हम सिस्टम को देखते हैं तो आपके सामने जो कॉन्सेप्ट आता है नॉलेज मैनेजमेंट का कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है ताकि वो क्रिएट कर सके, स्टोर कर सके, मेंटेन कर सके, अप्लाई कर सके फिल्म्स के अंदर अपनी नॉलेज को। तो हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस सिस्टम की ही बिहाफ पे, तो ऐसे हम कहते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट है। दो क्वेश्चन आते हैं कि हु आर दे बिल्ट फॉर। अब इसमें हम देखें तो आप नॉलेज वर्कर्स को देखते हो, लाइक नॉलेज सिस्टम को जो बिल्ड कर रहे होते हैं। अब किन के लिए होती है? इंजीनियर, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। वाई आर दे बिल्ट फॉर, अब ये बिल्ड क्यों की जाती है? लाइक इसमें हम देखें तो आपके सामने तीन टाइप्स आती हैं। एक्सप्लिसिट नॉलेज को डेवलप करने के लिए स्ट्रक्चर इंटरनल नॉलेज हो गया, प्रोडक्ट मैनुअल, रिसर्च रिपोर्ट्स हो गई। एक्सटर्नल नॉलेज ऑफ कंपटीटर, प्रोडक्ट एंड मार्केटर। टैक्टिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन या इनफॉर्मल इंटरनल नॉलेज इसमें आ गई। केएसएस, इंटेलिजेंस सिस्टम, ये सिस्टम जो है ये ऑटोमेट करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। इसमें हम देखें तो हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग सपोर्ट आ गया। केएसएस जो होता है ये ऐसी एबिलिटी है जो कि एक्सप्लेन करती है लाइन ऑफ रीजनिंग को। इसमें आप पार्टिकुलर सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग चलते हो। इंटेलिजेंट सिस्टम आपके सामने आ जाता है। नॉलेज सिस्टम को हम कहते हैं इंटेलिजेंट सिस्टम है। इसमें नॉलेज सिस्टम के अंदर हम देखें तो ये नॉन एक्सपर्ट परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर रहा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी एबिलिटी है जो मशीन कर रही होती है, वो इंसानों को रिप्लिकेट कर रही होती है। इसमें नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस, साइंस और इंजीनियरिंग एबिलिटी के अंदर एनहांसमेंट को इंक्रीज करती है। एक्सपर्ट सिस्टम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉलेज ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ हेरिस्टिक। इसमें अगर हम जजमेंट की बात करें या बिहेवियर ऑफ ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक्सपर्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है वो पार्ट ऑफ फीस में आ जाता है। अब कैसे? मेडिकल डायग्नोसिस, इक्विपमेंट रिपेयर, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, व्हीकल रूटिंग, कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग। हेरिस्टिक के अंदर हम देखें तो ये एक ऐसा आर्ट है, साइंस है जो डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में बात करता है। ये वर्ड जो है ये ग्रीक रूट रखता है इरोका, जिसका मतलब होता है आई हैव फाउंड इट। हेरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डायरेक्टिंग आपके अटेंशन को फ्रूटफुली किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इसमें यूज़ की जाती हैं। कंपोनेंट्स एक्सपर्ट सिस्टम के अगर हम देखें तो 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के। यूज़र इंटरफेस इनेबल करता है मैनेजर को कि यहाँ पे इंटर कर सके इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन को। नॉलेज बेस, इसमें डेटाबेस को लाया जाता है एक्सपर्ट बेस के सिस्टम के तौर पे। रूल्स को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है, लॉजिक्स ऑफ प्रॉब्लम को देखा जा रहा होता है। इनफ्रेंस इंजन्स को देखें तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। डेवलपमेंट इंजन इसमें आ गए, ये यूज़ करते हैं जी एक्सपर्ट सिस्टम को क्रिएट करने में। न्यूरल नेटवर्क, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो अटेम्प्ट करते हैं एमुलेट कर होते हैं प्रोसेसिंग पैटर्न्स को, और ये बायोलॉजिकल ब्रेन्स के अकॉर्डिंग होते हैं।
कैसी डिवाइस होती है जो मॉडल करती है ह्यूमन ब्रेन्स को। इसमें हम 7 इंटरकनेक्टेड एलिमेंट प्रोसेस को लेके चल रहे होते हैं। न्यूरल नेटवर्क और एक्सपर्ट सिस्टम को हम देखें तो इसमें ह्यूमन एक्सपर्ट वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे होते हैं, सीकिंग सॉल्यूशंस को देख रहे होते हैं। न्यूरल नेटवर्क को हम देखें तो इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा होता। इसमें हो क्या रहा होता है कि जो मॉडल ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है वो इसमें न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज़ नहीं हो रहा होता। फजी लॉजिक का मतलब क्या हुआ? मीन इसका मतलब हुआ कि ब्लर, वेज, हैजी, नॉट क्लियर। रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होती हैं वो कभी भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पे आपको इम्परफेक्शंस की तरफ चलना पड़ता है। फिर जी आपके पास आता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है CBIS, जो कि यूज़ होता है सीनियर मैनेजर के तौर से। डिसीजन जो होते हैं इस लेवल पे नॉन रूटीन स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं। रिक्वायर यहाँ पे जजमेंट हो रही होती है, एवोल्यूशन हो रही होती है। इसमें अगर हम देखें तो सिस्टम जो होता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहा है, जो कि न्यू टैक्स लॉ हो गया, कंपटीशन हो गए। इसमें अगर आप फर्दर देखो तो आपके सामने आता है एक्विजिशन, टेक ओवर, ESS वर्सेस DSS। इसमें आप देखो तो आपके सामने आता है कि ESS जो है ये आपके पास वार रूम स्टाइल ग्राफिकल इंटरफेस को लेके आता है होल एंटरप्राइज के लिए। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है ये प्रोवाइड करता है स्प्रेडशीट। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, यानी इस वीडियो में जितनी मैंने चीज़ें बताई वो सारी समझ आ चुकी होंगी। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।